आजकल हर कोई हाइब्रिड कार्स के पीछे पड़ा है, चाहे फिर वो माइल्ड हाइब्रिड हो या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बट सवाल है कि हाइब्रिड एक्चुअली होता क्या है? क्या कार्स भी जिम जाती है या इंजेक्शन स्टेरॉइड्स लेती है? तो मैं आज आपको बेहद ही सिंपल और आसान शब्दों में बताऊंगा कि हाइब्रिड कार्स होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। आइए समझते हैं हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है। बट इसमें दो कंडीशंस होती है। एक पहला तो है माइल्ड हाइब्रिड और दूसरा तो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड के बारे में। मान लो आपने घर पे एक मेड लगा दी है जो कि घर का ऑलमोस्ट कुछ काम वो कर ही लेती है। बट क्या इसका ये मतलब है कि वो पूरा घर संभाल लेगी? नहीं ना। ऐसा ही होता है माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि मेड हमारे घर में एक असिस्टेंट के रूप में काम करती है, वैसे ही माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी हमारी गाड़ियों में असिस्टेंट के रूप में ही काम करता है। ये एक छोटा सा सिस्टम होता है। एक जो बैटरी होती है सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी जो पूरे कंपोनेंट्स को चलाती है वो तो आप सभी को पता है, जो बोनेट में लगी होती है। और एक सेकेंडरी बैटरी लगी होती है जो कि हमारी जो पैसेंजर सीट है उसके नीचे लगी होती है। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो आगे में बेल्ट के थ्रू काम करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि ये जो सेकेंडरी बैटरी होती है ये चार्ज कैसे होती है? जब आप ब्रेक करते हो, इसे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। जब भी आप ब्रेक करते हो तो ये ब्रेकिंग की एनर्जी से खुद के बैटरी को पावर देती है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। और ये तब काम आएगी जब भी आप ट्रैफिक कंडीशन में, आइडल कंडीशन में खड़े हो तो इंजन कट ऑफ हो जाएगा और ये थोड़ी देर के लिए इंजन को चालू रखेगा बस। और ये उस समय भी काम आएगा जब भी आप ट्रैफिक कंडीशन में निकल रहे हो। अभी मान लो आप आइडल कंडीशन में खड़े हो और इससे आपको बस आगे निकलना है, तो उस समय में आपको ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम एक पुश दे देगा गाड़ी आइडल कंडीशन से निकलने के लिए। याद रखिए, ये पूरी कार को नहीं चलाता। कुछ कार कंपनीज ने माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम को बहुत हवा बना दिया है, बट ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सा ट्रिक है जो कि आपका बस 1-2 किलोमीटर का एवरेज थोड़ा सा बढ़ा सकती है, बस ज्यादा कुछ नहीं। और ये पूरी गाड़ी को भी नहीं चलाती है। दूसरा तो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो कि पूरी गाड़ी को चलाने की क्षमता रख सकती है। इससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा मिल सकती है और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि बैटरी ना ही ज्यादा ओवरचार्ज हो और ना ही इसका अंडर यूटिलाइजेशन हो। बात करेंगे थर्मल मैनेजमेंट इन बैटरीज, जैसे कि जो हीट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे बैटरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर कोई चीज वियर एंड टियर होगी या फिर कोई चीज चलेगी तो उसमें से हीट तो जनरेट होगी ही। इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम में भी हीट मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम दिया गया होता है जो कि हाई एंड कार्स में कूल्ड सिस्टम होता है और कुछ कॉस्ट एफिशिएंट कार्स में ये एयर कूल्ड सिस्टम के थ्रू काम करता है, जिससे कि बैटरी का जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा रहे और बैटरी का जो डिग्रेडेशन है वो भी कम हो। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम में एक बेल्ट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर लगा होता है जो कि इंजन को स्मूथली रीस्टार्ट करने में काम आता है स्टार्ट और स्टॉप कंडीशन में। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि कार के इंजन की जो वियर एंड टियर है उसे भी ये कम करता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक कंडीशंस में। जनरली माइल्ड हाइब्रिड्स में 2 तरीके की बैटरी यूज की जा सकती है। कोई कार्स में 12 वोल्ट की बैटरी यूज की होती है और किन कार्स में 48 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है। ये सेकेंडरी बैटरी पैक होता है जो कि गाड़ी की जो इंजन ब्रेकिंग है और जो ब्रेक का रीजनरेशन है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसको वो बैटरीज में स्टोर करके रखती है आपको फर्दर निकलने के लिए, किसी भी स्टॉप एंड गो कंडीशन से, आइडल कंडीशन से निकलने के लिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला तो है इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर इतनी पावरफुल होती है कि इसकी पूरी क्षमता से ये अपनी गाड़ी को चला भी सकती है और ये सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में बहुत ज्यादा कारीगर होती है। ये जब स्टार्ट भी होती है तो ये इलेक्ट्रिक मोड पे ही स्टार्ट होती है, ईवी मोड जिसे हम कहते हैं। ये रिवर्स भी जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक मोड पर ही जाएगी अगर इसकी बैटरी चार्ज है तो। इसकी भी बैटरीज को चार्ज नहीं करना पड़ता। ये भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग की एनर्जी को स्टोर करती है। अब हम बात करेंगे इन्वर्टर्स और कन्वर्टर के बारे में। ये सिस्टम स्मूथली बैटरीज में से जो पावर है वो इलेक्ट्रिक मोटर की ओर स्मूथली शिफ्ट करती है, जिसमें ना ही आपको किसी तरह की मेहनत करनी है कि मुझे इसमें स्विच करना है या इसमें स्विच करना है। वो खुद से ही ईवीज में और पेट्रोल इंजन में शिफ्ट होती जाती है। उसमें आपको किसी कार में डेडिकेटेड बटन भी दिया गया होता है जिसमें अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो आप ईवी मोड का बटन दबा के आप ईवी मोड पे ही थोड़ी देर के लिए गाड़ी को चला सकते हैं। कुछ हाई एंड मॉडर्न कार्स में ये सिस्टम एक जीपीएस के थ्रू भी काम करता है।
कभी कभार ये सिस्टम अगर डिटेक्ट करता है कि आगे ड्राइविंग कंडीशन बहुत ही स्मूथ है, अच्छी है, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो ये उस हिसाब से खुद ब खुद इंजन में और ईवीज में शिफ्ट होते जाता है, जिससे आपको एक बेटर फ्यूल इफिशियंसी मिल सके। अब हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में। तो पहला हम जानते हैं माइल्ड हाइब्रिड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। ये पूरी गाड़ी को चला नहीं सकता। जब भी आप ट्रैफिक कंडीशन में भी खड़े होगे तो उस समय भी ये जैसे आप एक्सीलेटर दोगे तो ये खुद से इंजन को स्टार्ट कर देगा और आगे की ओर आपको थोड़ा सा एक पुश देगा, जिससे ये आपको इनिशियल टॉर्क भी मिलता है। बट ये फुल टाइम कार को नहीं चला सकता। इसकी बैटरी की जो लिमिटेशंस है वो अभी हम जान लेते हैं। इसका जो बैटरी पैक होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम स्टोर होगी। तो अगर इसका ज्यादा यूसेज होता है तो इसका डिग्रेडेशन भी थोड़ा सा जल्दी होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के चैलेंजेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें एक बड़ी बैटरी पैक लगी होती है और एक बड़ी मोटर लगी होती है। ये गाड़ी की जो इनिशियल जो वेट होता है उसे भी ये बढ़ा देता है, जिसमें अगर आप किसी हिली कंडीशन में जा रहे हो तो उस समय भी ये उतना कारीगर नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरऑल गाड़ी के वेट को बढ़ा देगा। तो आपको हिली कंडीशंस में इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस और माइलेज भी कम आ सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इन बैटरीज की थोड़ी सी हाई हो सकती है इनके कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और ओवरऑल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड्स की फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड्स में, जो कि है प्लग इन माइल्ड हाइब्रिड्स। जैसा कि माइल्ड हाइब्रिड में आपने दिखा था कि गाड़ी सिर्फ इनिशियल स्टार्ट करती थी, बट ऐसे प्लग इन हाइब्रिड्स में आपको थोड़ा सा इसमें रेंज भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी पैक है वो भी हमने बढ़ा दी है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और इसमें आपको कुछ ईवीज जैसी भी फील आ सकती है। दूसरा तो हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में। इनका फोकस रहेगा कि सॉलिड स्टेट बैटरीज को यूज करे। ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। इसमें बैटरीज और जो मोटर्स है इसका जो वेट होता है वो भी थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, और बैटरीज का जो पावर है वो भी, उसमें भी एनर्जी हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको एक ज्यादा लॉन्गर रेंज भी मिल सकती है। इससे आपको फ्यूल इफिशियंसी भी अच्छी मिलेगी और इसको आप ज्यादा देर तक ईवी मोड पर भी रन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कार रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।